जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। पेशाब करते समय ना करें ये गलतियां। पहला, अगर आप पेशाब रोक रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। पेशाब को रोक कर रखना एक गलत विचार है। जब भी आपका मन करे तब वॉशरूम जरूर जाए। दूसरा, अगर आप मूत्राशय को पूरी तरह खाली नहीं कर रहे हैं तो यह आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, यदि आपको बार बार पेशाब जाने का मन करता है तो किसी डॉक्टर से बात करें, क्योंकि इसका मतलब आपको यूटीआई हो सकता है। चौथा, ध्यान रखें, कभी भी गलती से भी पेशाब करते समय गंदी जगह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवा, पेशाब करते समय अगर आपको लगता है कि नॉर्मल से अधिक झाग बन रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। यह कई तरह के परेशानियों का सूचक। जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। 2 भाई थे, आपस में बहुत प्यार था। खेत अलग अलग थे, आजू बाजू बड़ा भाई शादीशुदा था, छोटा अकेला। एक बार खेती बहुत अच्छी हुई, अनाज बहुत हुआ। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में छोटे भाई को खेत देखने कहकर खाना खाने चला गया। उसके जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, खेती तो अच्छी हुई है, इस बार अनाज भी बहुत हुआ है। मैं तो अकेला हूँ, बड़े भाई की तो गृहस्थी है, मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे हैं, उन्हें जरूरत ज्यादा है। ऐसा विचार कर वह 10 बोरी अनाज बड़े भाई के अनाज में डाल देता है। बद्दहा भाई भोजन करके आता है, उसके आते ही छोटा भाई भोजन के लिए चला जाता है। छोटा भाई के जाते ही बड़ा भाई विचार करता है, मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है। बिना रोए यह कहानी सुन सकते हो क्या? पति पत्नी में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गर्मियों की रात थी, वह दोनों अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात को पति को बहुत जोर से प्यास लगी। वाटर कूलर पास ही के मेज पर रखा था तो उसने खुद उठकर पानी पी लिया। अचानक उसने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी उसे गुस्से में देख रही है और बोली, आपने पानी खुद क्यों पिया? पति ने भी गुस्से और अकड़ से जवाब दिया, हाथ पांव सलामत है, खुद पी सकता हूँ, किसी की मोहताज नहीं हूँ। पत्नी ने पास आकर पति का गिरेबान पकड़ लिया और बोला कि एक बात गौर से सुन लो, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मैं अपना हक और खुशी को छीनने नहीं दूंगी। पता है आपको पानी देते हुए मुझे कितनी खुशी होती, भले ही बातचीत बंद क्यों ना हो, लेकिन आप पानी खुद नहीं पिएंगे। ऐसा कहते कहते पत्नी की आंखें नर्म नाजुक सुर्ख थीं। पति ने उसे गले लगाया और झगड़ा खत्म कर दिया और फिर